नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्यों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब त्रिपुरा में बांग्लादेशी नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये वो बांग्लादेशी नागरिक हैं जो कि अवैध रूप से जिन्होंने भारत में एंट्री की थी और अलग अलग राज्यों में जाने की इनकी योजना थी। जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, दरअसल त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन से हुई है, जहां पर खबर यह है कि अवैध रूप से इन तमाम लोगों ने भारत में एंट्री की थी और वहां से यानी त्रिपुरा से मुंबई, चेन्नई समेत अलग अलग जो कहीं ना कहीं राज्य हैं वहां पर जाने की योजना इनकी थी। यानी एक मकसद के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस करके इन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में दाखिल होने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी योजना में सफल होते, त्रिपुरा की पुलिस ने इन पर बड़ा एक्शन लिया है। 11 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में इस तरीके का जो एक्शन है वो इन रोहिंग्याओं के खिलाफ, इन अवैध रूप से एंट्री करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार जारी है। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब त्रिपुरा में एक्शन जो है वहां की पुलिस के जरिए इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर लिया गया है। और पुलिस ने इस मामले में जो जानकारी दी है ये बताया है कि अगरतला रेलवे स्टेशन से बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के देश में एंट्री करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं था। ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ये भारत में एंट्री कर चुके थे और इस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जाने की योजना इनकी थी। ये भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से इस मामले में जानकारी सामने आई है। तो वहीं पर तमाम जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने इस खबर को छापा है और न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर पुलिस को ये इनपुट मिला था कि कुछ लोग सिपाहीजला जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके अगरतला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ेंगे। इसके बाद रेलवे पुलिस ने शनिवार की शाम को उनकी तफ्तीश शुरू की और प्रभारी अधिकारी जो है तापस दास, उनकी तरफ से इस मामले में पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि हमने अगरतला रेलवे स्टेशन से करीब 11 लोगों को, जिसमें कि 5 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, उनको हिरासत में लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए अगरतला जीआरपी पुलिस स्टेशन ले गए हैं। पूछताछ उनसे होगी, जाहिर तौर पर उनका मकसद क्या था भारत में एंट्री करने का, आखिर वो क्यों भारत में दाखिल हुए हैं, ये तमाम चीजें उनसे पूछी जाएंगी। और ये तफ्तीश इसलिए भी अहम है क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो भारत में घुस रहे हैं, भारत में अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की दशा को वो बिगाड़ रहे हैं। चाहे सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, चाहे जनसंख्या के लिहाज से बात की जाए, हर तरीके से कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में इन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि फिलहाल इन 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ इनसे होगी। लेकिन इसी के साथ तापस दास ने यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी नागरिक भारतीय क्षेत्र में एंट्री करने के लिए कोई वैध यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर सके हैं। यानी कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 11 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारतीय धरती पर एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से ये पता चला कि 11 बांग्लादेशी नागरिक कमाने के लिए चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जाने की योजना बना रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा
कि हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि मानव तस्करी के प्रयासों की संभावना से इनकार इस मामले में नहीं कर सकते और जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले 27 जून को अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में एंट्री करने के आरोप में अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार जो है त्रिपुरा से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर अवैध बांग्लादेशी नागरिक रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनके पास से तमाम चीजें भी बरामद हो रही हैं। लेकिन इनका मकसद क्या है? क्या ये मानव तस्करी है या मामला कुछ और है, या फिर ये किसी साजिश के तहत जो है भारत में आ रहे हैं, या कोई इनका सरगना है जो इनकी एंट्री करा रहा है? ये तमाम चीजों की तफ्तीश जो है, जो जांच है, वो अब त्रिपुरा पुलिस के जरिए शुरू कर दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि जांच में ये खुलासा हुआ है कि इनमें से कुछ अवैध बांग्लादेशी बेंगलुरु जाने का इरादा उनका था और वहां से दिल्ली और अहमदाबाद जाने तक की योजना थी। यानी ये 11 लोग हैं और 11 लोग देश के अलग अलग राज्यों में जाने की योजना बना रहे थे, एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस तरीके से तमाम शहरों में जाने की इनकी मकसद था। ये कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये अपने आप में देश के लिए चिंता का विषय है। लगातार गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड पे है। लगातार देश के अलग अलग राज्य, फिर चाहे वो त्रिपुरा हो, फिर चाहे वो असम हो, बांग्लादेश से आए हुए अवैध जो घुसपैठे हैं उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बावजूद इसके ये घुसपैठ के मामले कब होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से जाहिर तौर पर देश में जो अवैध रूप से बसे 40,000 से ज्यादा जो रोहिंग्या घुसपैठे हैं उनको वापस उनके देश भेजने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन वहीं पर चिंता की बात यह है कि हर महीने बांग्लादेश की सीमा से भारत में ये घुसपैठिए एंट्री कर रहे हैं और 200 से ज्यादा रोहिंग्या हर महीने जो है वो भारत में एंट्री कर रहे हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में हैरान करने वाले हैं। और इनके बाद इन रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी पहचान पत्र देकर देश के 14 राज्य, जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो ये सीमा से सटे सारे इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं इन्हें बसाया जा रहा है। ये सब काफी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह द्वारा किया जा रहा है। ये भी खुलासा हाल ही में हुआ था। और न सिर्फ जो स्थानीय पुलिस है वो दरअसल इन पर शिकंजा कस रही है, वहीं पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में तो NIA ने दरअसल पश्चिम बंगाल में भी एक्शन लिया था और साथ ही त्रिपुरा में भी एक्शन लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन लगातार पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे लेकर NIA तक लगातार मामलों की तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये अपने आप में चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए ये रोहिंग्या, ये अवैध घुसपैठिए बड़ा खतरा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इन्हें इनके देश वापस भेजना या इन्हें यहां घुसने नहीं देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। लगातार सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां पर ममता बनर्जी और कई विपक्षी दल के नेता ऐसे हैं जो अपने वोट बैंक के लिए इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। और कौन सा वो सिंडिकेट है जो इनके लिए काम कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है, जिसे NIA लगातार जिसकी जांच कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।